Good morning to all. Welcome to the very next lecture on lattices. The definition says, first of all, the importance. A lattice is an abstract structure studied in the mathematical subdisciplines of order theory and abstract algebra, so that it is used in um, order theory and abstract algebra. Now, first definition, we have two definitions of set of lattice. So first definition says uh, it consists of a partially ordered set, that is poset, in which every two elements have a unique supremum, also called least upper bound, we know, or join. The new word is join. And a unique infimum, that is called meet. New word is meet. So that the definition says क्या समझ में आया हमें कि एक ऐसा पोसेट है, एक ऐसा पोसेट है जिसमें हर दो एलिमेंट के सबसेट को, हम दो एलिमेंट की बात करेंगे, उन दो एलिमेंट्स के लिए सुप्रीमम और इन्फीमम अगर एग्जिस्ट करता है, कैसे, यूनिकली, तो हम कहेंगे कि जो हमारा पोसेट है वो क्या कहलाएगा, लैटिस कहलाएगा. ठीक है. यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात है, ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि नया वर्ड क्या आ गया है, सुप्रीमम को क्या बोल रहे हैं हम, लीस्ट अपर बाउंड. लीस्ट अपर बाउंड को क्या बोल रहे हैं, जॉइन. जॉइन और यहाँ पर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मीट. सो दैट ये दोनों चीज़ें हमें ध्यान रखनी है. जॉइन सुप्रीमम को कहा जा रहा है और मीट इन्फीमम को कहा जा रहा है. नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बात की गई है कि इसी बात को बताया गया है कि अपर बाउंड होगा जो पोसेट है. तो पोसेट में कल अपन ने सीख लिया कि अपर बाउंड होते हैं, एक से ज़्यादा अपर बाउंड हो सकते हैं, लेकिन जो सुप्रीमम है, यहाँ पर अपर बाउंड और लोअर बाउंड के बारे में ही लिखा गया है. और सुप्रीमम और इन्फीमम अगर होंगे तो वो यूनिक होंगे अगर वो एग्जिस्ट करते हैं, और उन्हें नाम दिया गया जॉइन और मीट का. ये बात इसमें लिखी हुई है. ठीक है, आप पढ़ सकते हैं. इसके बाद दूसरी डेफिनेशन आती है लैटिसेस की. लैटिसेस एज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर. दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग. एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हम लोग ग्रुप में पहले से ही पढ़ चुके हैं. सो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एल तो कोई सेट है, जॉइन और मीट. देखिएगा, इसे जॉइन का नाम दिया जा रहा है और इसे मीट. ठीक है. सो जॉइन और मीट के साथ एल कहलाएगा लैटिस अगर वो इन कंडीशंस को फुलफिल करता है. कौन कौन सी कंडीशन है, देखिए, कम्यूटेटिव लॉ अपन पहले से जानते हैं, एसोसिएटिव लॉ अपन पहले से जानते हैं, और एब्सॉर्प्शन लॉ. इन तीन लॉज को जॉइन और मीट के रिस्पेक्ट में जब फुलफिल करेगा तो हमारा जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाएगा, लैटिस कहलाएगा. सो दो डेफिनेशन हो गई हमारे पास, एक तो सुप्रीम इन्फीम वाली डेफिनेशन हो गई और एक जॉइन और मीट वाली डेफिनेशन हो गई. ये और साथ में बता रहा है कि जो आइडेम्पॉर्टेंट लॉ हैं वो भी वैलिड होते हैं लैटिस के अंदर. तो ये दो चीज़ें और हमें ऐड कर लेनी चाहिए लैटिस के अंदर. और ये बात भी नीचे लिखी गई है कि हम देख सकते हैं कि जो एल यूनियन और एल इंटरसेक्शन, मतलब यूनियन इज़ जॉइन एंड एल इंटरसेक्शन इज़ मीट. सो ये भी फुलफिल करते हैं किसकी, सेमी लैटिस. ये अपने आप में सेमी लैटिस बनाते हैं और सेमी लैटिस स्ट्रक्चर बनाते हैं. ठीक है. और ये एक दूसरे के ड्यूअल होते हैं. ठीक है, अपन ड्यूअलिटी में पढ़ चुके हैं. यूनियन को इंटरसेक्शन बोल सकते हैं. तो यूनियन और इंटरसेक्शन कैसे आपस में ड्यूअल स्ट्रक्चर्स हैं. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बात हुई है बाउंडेड लैटिस की. बाउंडेड लैटिस में आपने कहा कि अगर ऊपर की तरफ से भी और नीचे की तरफ से, दोनों तरफ से अगर लैटिस बाउंडेड है, मींस टॉप भी उसका एग्जिस्ट करता है, बॉटम भी एग्जिस्ट करता है, तो हम कहेंगे कि ये बाउंडेड लैटिस है. डेफिनेशन आप लोग इसमें याद कर सकते हैं इसकी. दोनों बातें, दोनों जो डेफिनेशन हैं लैटिस की वो यहाँ पर कंपेयर की गई हैं. और आप देखेंगे कि हम दोनों में से कोई भी डेफिनेशन काम में ले सकते हैं. और काम में लेने के टाइम हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारा क्वेश्चन कौन सी डेफिनेशन से सॉल्व हो रहा है, उसी डेफिनेशन को हम काम में ले लेंगे. हालांकि दोनों डेफिनेशन मिलके एक ही जगह पहुंचती हैं, लेकिन हमें डायरेक्टली
कहाँ पर कौन सी चीज़ अप्लाई करनी है वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के नेचर पर। नेक्स्ट देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स की बात की गई है। ये एग्जाम्पल बड़े अच्छे एग्जाम्पल्स हैं और इसमें साफ साफ लिखा गया है। देखिए कैसे कि सबसे पहले हमने बात की कि लैटिस ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स वाई जेड, ये अपन एग्जाम्पल पहले ही पढ़ चुके हैं। ऑर्डर्ड बाय सबसेट, द नेम लैटिस इज सजेस्टेड बाय द फॉर्म ऑफ द हैश डायग्राम डिपिक्टिंग इट। तो ये क्या, लैटिस एक जाल जैसा बन रहा है, एक नेट जैसी बन रही है, तो इस वजह से हम क्या कहेंगे कि ये हमारे लिए क्या है, लैटिस का स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ पर क्या हुआ है, जॉइन और मीट की जब बात की जा रही है, अगर हम जॉइन और मीट से इसको डिफाइन करेंगे तो आप देखिएगा कि जो इंटरसेक्शन और यूनियन, ये क्या कहलाएंगे, मीट। मीट मतलब इंटरसेक्शन इज मीट एंड जॉइन इज यूनियन। सो ये दोनों चीज़ मिलके क्या बनाएगा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाएगा। सेट तो हम जानते हैं पावर सेट है, और उसके साथ जॉइन किसको बोलेंगे, यूनियन को, और मीट किसको बोलेंगे, इंटरसेक्शन को। वो मिलके क्या बनाएगा, लैटिस का स्ट्रक्चर बनाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा। यहाँ पर लैटिस बनाया गया है किससे, डिविज़र ऑफ 60 ऑर्डर्ड बाय डिवाइड्स। कौन किसको डिवाइड करता है, 60 के डिविज़र्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर फैक्टर्स लिखे हुए हैं 60 के। ठीक है, देखें आप एक बार, ये लिखे हुए हैं। अब नेचुरल नंबर ऑल्सो फॉर्म अ लैटिस अंडर ऑपरेशन ऑफ टेकिंग ग्रेटेस्ट कॉमन डिविज़र। देखिएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविज़र दैट इज GCD और लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो तो क्या कहलाएगा, देखिए यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविज़र है वो कहलाएगा मीट, दिस इज मीट, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाएगा जॉइन। ठीक है, सो दैट A डिवाइड्स B का यहाँ पर रूल लगेगा, और यहाँ पर भी जॉइन और बीट दोनों डिफाइन किए जा सकते हैं। इसलिए ये क्या स्ट्रक्चर बनेगा, लैटिस का स्ट्रक्चर। आप देखिए हर एक केस में, जैसे 1 और 3 लिया, तो 1 और 3 का जो मीट है वो 1 है, और जो जॉइन है वो क्या है, 3 है। ऐसे किसी भी आप पेयर का देख सकते हैं, सबका सुप्रीमम और इन्फीमम, सुप्रीमम क्या माना जा रहा है, LCM, और इन्फीमम क्या माना जा रहा है, GCD दैट इज HCF। तो हर केस में हर पेयर के लिए वो एग्जिस्ट करेगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये क्या बनाएगा, लैटिस का स्ट्रक्चर बनाएगा। ऐसे ही देखिएगा, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यूजुअल फॉर्म जो लेस देन वाला फॉर्म है उसमें ये तो सीधा स्ट्रक्चर आगे तक जाएगा। इसमें हम कह रहे हैं कि बॉटम में तो 1 है लेकिन टॉप में नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो हर एक 2 के लिए आप देखिए सुप्रीमम इन्फीमम तो एग्जिस्ट करेंगे, ये तो सिंपल बात है कि 1 और 2 के केस में 1 इन्फीमम होगा और 2 सुप्रीमम होगा। तो इसलिए ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे अपने को, तो हमें क्या मिलता जाएगा, लैटिस का स्ट्रक्चर मिलता जाएगा। और इसी तरह से एक ये 2 डायमेंशनल भी है। देखिए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के लिए है, कार्टेशियन स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर ordered so that a comma b is less than equal to c comma d if a is less than equal to c and b is less than equal to d। यानी कि हर जो ऑर्डर्ड पेयर है वो कहाँ ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। तो इसलिए ये आप देख सकते हैं कि नीचे तो 0 0 है, लेकिन ऊपर ये क्या मैश क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए इसे भी क्या कह सकते हैं हम, लैटिस कह सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, थैंक यू।